सिवनी मालवा में कर्नाटक से पधारे ब्रह्मचारी कृष्णानंद जी महाराज आज राम जानकी सीताराम मंदिर में पहुँचे। आशीर्वाद लेने पहुँचे श्रद्धालु। कर्नाटक से पधारे राष्ट्रभक्त संत ब्रह्मचारी कृष्णानंद जी आज राम जानकी सीताराम मंदिर पहुँचे। वहाँ उनका मंत्रोच्चार से स्वागत अभिनंदन किया। मंदिर में दर्शन कर उन्होंने चर्चा की। वहीं आशीर्वाद लेने पहुँचे भाजपा नेता संतोष पारिक, राजू साध, फोटोग्राफर वीरेंद्र मालवी ने महाराज जी को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। कृष्णानंद जी ने बताया कि वो एक संपादक भी हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पोत त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं। उन्होंने कम शब्दों में सारगर्भित संदेश समाज को दिया। उन्होंने बताया कि भारत एकमात्र तीर्थ भूमि है, पवित्र भूमि है। राष्ट्र सर्वप्रथम, फिर समाज, अंत में व्यक्ति है। हम सबको मिलकर इस पुण्य भूमि को विश्व गुरु का स्थान बनाए रखना है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के भारत पर दिए गए अपने विचार व्यक्त किए। इसीलिए उनको व्याख्यान स्वार्थ रागे सबको प्रीति। यार इधर मैं ले जाऊं तो क्या हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में बैठ के भारत के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा है। भारत के बारे में क्या कहे? स्वामी विवेकानंद जब पश्चिमी राष्ट्र से वापस भारत को आए तो उनको इस देश के बारे में उनके विचार थे। कोई ब्रिटिश पत्रकार ने उनको पूछा, स्वामी जी आप तो 4-5 साल से यहाँ पे है, अभी भारत अपनी मातृभूमि जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है भारत के बारे में? स्वामी जी कहते हैं, when I left India, it was just a country for me. Now the very dust of India has become holy to me. The very air is now to me holy. It is now a pilgrim, तीर्थ क्षेत्र। भारत जब मैं छोड़ के आया था तो केवल एक राष्ट्र था, लेकिन यहाँ की भोग भूमि में मैं घुमा हूँ। इसके बाद मुझे अब लग रहा है कि ये भारत केवल एक राष्ट्र नहीं है, ये तो एक तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ की धूली, यहाँ का कण-कण, यहाँ का वायु, जल, सब कुछ पवित्र हो गया है। श्री स्वामी जी ने कहा करते थे, इफ देयर इज एनी लैंड ऑन दिस अर्थ दैट कैन ले क्लेम टू बी द ब्लेस्ड पुण्य भूमि, टू बी द लैंड टू विच all souls on this earth must come to account for their karmas, to be the land to which every soul wending its way Godward must come to stay his last home, the land where humanity has attained its highest towards gentleness, towards generosity, towards purity, towards calmness, and above all the land of introspection and spirituality. It is India. इस धरातला पर कोई एक राष्ट्र बहुत हिम्मत के साथ, गौरव के साथ छाती पे हाथ रखकर कह सकता है कि हाँ, जिस कोई व्यक्ति ने भगवान को पाने के लिए उसकी ओर मुख किया हो तो उसका आखिरी जन्म भारत में ही लेना पड़ेगा। अगर सभी व्यक्तियों को, जितने भी जीवित व्यक्ति है, अगर उनको अपने कर्मों का ह्रास करना है तो भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा। और पवित्रता के लिए, सरलता के लिए, दान के लिए, शुद्धता के लिए और विशेषकर आत्मानुभूति, आध्यात्मिकता के लिए अगर कोई राष्ट्र जाना जाता है तो वो मेरा भारत है, वो मेरा भारत है। ऐसे भारत के हम सुपुत्र हैं, तो इस भारत को विश्वगुरु बनाने की जो उनकी चेष्टा थी उसमें हम सभी सहभागी हो। राष्ट्र प्रथम, समाज उसके बाद में, और व्यक्ति सबसे नीचे पायदान पे हो तो हमारा भी कल्याण होगा, राष्ट्रोत्थान भी होगा। धन्यवाद। नर्मदे हर।